दानिश। आज हम नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। आज मैं यूसुफ गोड में मौजूद हूँ, UC6 में, और जिस ग्राउंड पर मैं मौजूद हूँ आप वो देख सकते हैं पूरा ग्राउंड के यहाँ पे जो है ये गंदगी का हाल, पार्किंग हुई हुई है और ऐसी गाड़ियों की पार्किंग आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे। और यहाँ पे जो है वो निशानदेही की जा रही है, हम निशानदेही कर रहे हैं, नज़र पॉइंट निशानदेही कर रहा है कि क्या ये स्कूल की जगह है, क्या ये मदरसे की जगह है, या क्या ये प्राइवेट तौर पर किसी की जगह है। अगर गवर्नमेंट की जगह है तो इस पर जो है वो किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट की तामीर नज़र नहीं आ रही। यकीनन यहाँ पे एक तामीर ज़रूर हो रही है, मगर वो इसमें जो लिखा जा रहा है, मैं जो इतनी दूर से देख सकता हूँ इस वक्त कि स्कूल ज़ेर तामीर है, ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये लिखा हुआ है। मगर यहाँ पे हमारी कुछ इलाका मकीन से बात हुई है कि इलाका मकीन का कहना सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो है बाकायदा जो लोग काबिज़ हो रहे हैं, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे इलाका मकीन से, रिहायशी से। इस अतराफ़ में जो है वो मस्जिद जामे मस्जिद भी एक है, और कुछ जैसा आप जानते हैं कि ये यूसुफ गोड है तो कच्ची आबादी टाइप की है, ये कच्चे मकानात हैं, बहुत पक्के इतने मकानात नहीं हैं यहाँ पे। तो इस ग्राउंड के बारे में जो तकरीबन 4000 गज़ के करीब या कमोवेश 4000 गज़ की प्लॉटिंग हो सकती है यहाँ पे, या जो भी मदारिस है या इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे बनना चाहे तो वो बन सकता है। मगर इलाका मकीन का कहना ये है कि कुछ लोग इसके ऊपर काबिज़ हो रहे हैं, तो हम इलाका मकीन से बात करेंगे है ना। इस ग्राउंड पे कुछ लोग शायद काबिज़ हैं, मगर कुछ लोग ऐसा है कि हमारे साथ एक मौजूद हैं, सादिक साहब जनरल सेक्रेटरी हैं अल-जामे के। आए इनसे हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, आखिर इसकी स्टोरी एक्चुअल है क्या, जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल ये स्टोरी है क्या, इसके हक़ाइक़ क्या है। क्योंकि हम ये चाहते हैं, मीडिया का काम ये है निशानदेही करना, और उसके साथ साथ जो है वो निशानदेही करी जाए कि चीज़ जो है दुरुस्त सिमत में जाए। तो हम बात करते हैं सादिक साहब से। जी सर, आज के हवाले से आप क्या बोलेंगे? ये यहाँ पे जो इस वक्त लैंड माफिया का कब्ज़ा है, काबिज़ है, स्कूल बन रहा है, क्या है इसके मुख्तलिफ इत्तलात मिली हैं यहाँ पे कि यहाँ पे काबिज़ हैं कुछ लोग, आप कहते हैं कि यहाँ पे आप इलाका मकीन भी हैं, आप इसके हवाले से क्या बोलेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नज़र पॉइंट और 22 चैनल का मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर तकलीफ़ करी इतनी सख्त गर्मी में, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए यहाँ आकर ज़हमत करी। तो मैं अल-जामिया इब्राहिमिया ट्रस्ट, जो कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये तकरीबन 4500 गज पे मुहित है, इसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ऑलरेडी इसको ये तकरीबन 1973 में जो है हमने सिंधी यहाँ के मुकामी जो थे उनसे इसका मलबे की शक्ल में हमने उसका ख़रीदा था। तो वो जो है उसकी तमाम सेल एग्रीमेंट हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद जनाब अली ये होता है कि उसके बाद हमने जो ऑनर हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने इसको ख़रीदने के बाद इसकी चारदीवारी की, इसके पूरे मुकम्मल तामीरात करने के बाद उन्होंने इसमें चैरिटी के लिए हॉस्पिटल जो है का काम शुरू कर दिया। आप 1973 से बात कर रहे हैं? 1973 से 1986 में इसका बाकायदा संगे बुनियाद रखा गया, और उस वक़्त के MPA मौलाना ज़िक्रिया साहब ज़ियाउल-हक़ के दौर में उन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा। और उसके बाद कुछ अरसे वो चला, लेकिन नाकाफ़ी फंडिंग की वजह से वो उन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी उसको एक मौलाना, हमारे कहने पर एक मौलाना साहब को दे दिया, लेकिन वो मौलाना साहब भी इसको चला नहीं सके क्योंकि यहाँ मजहबी मुनाफरत बहुत ज़्यादा थी। लिहाजा उन्होंने फिर हमें उनको के लिए अमीर अलवी की गिफ्ट कैंसिल करके हमें गिफ्ट कर दी। हम ऑलरेडी मदरसा चलाते रहे। 97 में जो है एक तंजीम के लोगों ने आके इसको तोड़ फोड़ करके सील करवा दिया। सर यहाँ पे रुकिए, आपको गिफ्ट किया, क्या डॉक्यूमेंटेशन है गिफ्ट की आपके पास? क्या सबूत है आपके पास कि सिर्फ आपका कहना तो नहीं हो सकता ना? हमारा काम है निशानदेही करना। क्या सबूत है आपके पास? हमारे पास गोट आबाद स्कीम जो इस जगह की मिल्कियत के डॉक्यूमेंट, उसकी रोपकारी है, NOC है, DC की जो है NOC है, ठीक है। और इसके अलावा जब ये सील हुआ, ये डॉक्यूमेंट लेकर हम अदालत में गए। अदालत ने 2016 में 19 साल के बाद
2016 में इसको डीसील करके हमारे हवाले कर दिया। हमने फिर बाकायदा दोबारा काम शुरू किया, तो फिर एक और लैंड माफिया का ग्रुप आ गया, जिससे अदालती वो हुई और वो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन वो भी साबित नहीं कर सके कि हमें जो डिग्री हुई है और राइट ऑफ पोजीशन मिली है, डीसील हुआ है, वो साबित नहीं कर सके कि वो गलत है। तो वो आर्डर पे था। इतने में यहाँ का एक बदनाम ज़माना लैंड ग्रेबर गुल मोहम्मद बुरफत और उसके साथ जुबैदा इकबाल दीगर ने यहाँ आकर जो है अनलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। और ये आपके सामने जो बोर्ड नज़र आ रहा है बाबुल इस्लाम प्रोजेक्ट, ये डेंजरस फंड जो है वो उन्होंने वो यहाँ से आधा किलोमीटर मेरे शुमाल की जानिब है, वो उसका फंड उन्होंने डी एजुकेशन शफ़ी शर जो इंतहाई करप्ट अफसर है वेस्ट का, उसके साथ मिलकर वो पैसा वो नए स्कूल में लगा रहे हैं और इसको चाइना कटिंग का इनका प्रोग्राम है। सर आप के प्राइमरी स्कूल जो है ऑलरेडी जो पहले से थे उसकी चाइना कटिंग करके ये पहले ही फ़रोग कर चुके हैं। इलाके में समाजी एक हैसियत भी होने की वजह से हमने जब आला हुकाम और एंटी करप्शन की जानिब इसकी तवज्जो मबजूल कराई, तो चूँकि इनके पास पीपल्स पार्टी का झंडा है, लिहाजा वो उन्होंने भी इस पर जो है इन पर एक्शन नहीं लिया और हमारी हर दरख्वास्त थाना आला हुकाम को वो सारी डस्टबिन की नज़र होती रही। सर आप बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पीपल्स पार्टी का आपने नाम लिया, आपने एक ऑफिसर का नाम लिया, आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? आपके पास क्या इस वक्त जो है गवाही के तौर पर, गवाह के तौर पर क्या चीज़ें हैं, कुछ वो बताएं हमें। मेरे पुष्प पे जो है आपके सामने जो है ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और ऑलरेडी इस सिलसिले में जो हमें दरख्वास्तें हमने दी हैं आला एजुकेशन के, वो सारी सबूत हैं और ये सबसे बड़ा सबूत आपके सामने एजुकेशन। अच्छा, आला हुकाम से आपने अदालत में इसको अदालत तक पहुँचे हैं, आपने अपील करी है? जी हम जो है ना अब हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन में हम जा रहे हैं। पीर मंगल को हम वहाँ दाखिल कर देंगे। और एक तो अदालत की तौहीन है, दूसरा मदरसा मस्जिद ट्रस्ट की जो है तकद्दुस भी पामाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम अदालत के सामने रखेंगे, अदालत जो फैसला करेगी हमें मंजूर। आप क्या समझते हैं अदालत जो है किस तरफ जाएगी, इंसाफ कर सकेगी? उनको शवाहिद जो है, जो सबूत मिलेंगे उसकी रोशनी में क्या हो सकेगा? क्योंकि सबूत आप कह रहे हैं आपके पास है, यकीनन दूसरी पार्टी जो होगी, आपके मुखालिफ जो पार्टी होगी, वो यही बोलेगी उसके सबूत, इसके सबूत, इस ज़मीन के सबूत हमारे पास हैं। तो आखिर जो है क्या फैसला क्या होगा आपकी नज़र में, मैं जानना चाहूँगा। मेरी नज़र में ये है कि ऑलरेडी मोअज़्ज़िज़ अदालत हमारे हक़ में डिग्री जारी कर चुकी है, तो हमेशा जो डिग्री जारी हो जाती है ऊपर की अदालतें उसी को फॉलो करती हैं, देखने के बाद उसी को फॉलो। उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और यहाँ के जो इस गोट के गरीब मकीन हैं, उनके बच्चे यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनकी तालीम पे डाका डालने वाले अपने केफर किरदार तक पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक और आखिर में सवाल करूँगा, क्या इस आबादी में स्कूल नहीं है जो ये स्कूल की ज़रूरत पेश आ रही है? जो स्कूल हैं वो ऑलरेडी एक मंसूबा के तहत गुल मोहम्मद ने उनको डेंजरस करार देकर उनको फ़रोग कर दिया है, जिसकी सेल एग्रीमेंट हमारे पास मौजूद है, तमाम सबूत में मौजूद हैं, पेपर डॉक्यूमेंट्स की एविडेंस के तौर पे हम पेश कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और अदालत में भी पेश करेंगे। आप कुछ पैगाम देना चाहें, अपील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरी आला हुकाम से खुसूसन कराची के मसले पे जमात इस्लामी के जो मुजाहिदीन हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ हाफिज़ नईम साहब से और टाउन नाजिम न्यू कराची जो है मोहम्मद यूसुफ साहब, ठीक है, वो यहाँ शुमाली के नाजिम भी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा खुदारा हमें एक लीगल एडवाइज़र दें ताकि हम यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल, तालीमी मुस्तकबिल बचा सकें। मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया।